आखिरकार झनक को उसका पूरा परिवार मिल ही चुका है। झनक को उसके पिता के बारे में पता चल चुका है। झनक की जो असली माँ सृष्टि के बारे में, उसके बारे में झनक को जो है वो जान चुकी है। लेकिन क्या इसके अलावा भी अर्शी ने खुद भी किसी संतान को जन्म दिया है जिसे झनक अपना भाई या बहन मान सके? भाई जहाँ पे देखें, जब झनक से जुड़े उसके अतीत के बारे में इतनी सारी सच्चाई जो बातें सामने खुल के आ रही है, जब झनक के अतीत से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब झनक के सामने आकर खड़ी हो रही है, तो क्यों ना झनक के जुड़े और भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद उर्वशी या झनक दोनों ही जानते थे, लेकिन उस बात को कभी क्या प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि वह सवाल भी सामने आ जाएगा। बेशक ही झनक को उसका पूरा परिवार जो मिल ही चुका है और जिसे झनक जो है अपना भाई बहन कर रही है, क्योंकि आज के एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में जहां हमने देखा कि विनायक अभी बातें कर रहा है सृष्टि के साथ कि उर्वशी का भी एक अपना खुद का बच्चा था जो उसने अपने गर्भ से जन्म दिया था, क्योंकि झनक को उर्वशी ने पाला है, क्योंकि गर्भ से जन्म देने वाली तो सृष्टि थी, यानी कि झनक सृष्टि की बायोलॉजिकल बेटी हो गई। तो भाई ऐसे में उर्वशी का भी एक जो संतान था, उस संतान का कहीं जिक्र तो हुआ ही नहीं, उसके बारे में कुछ तो किसी को तो पता ही नहीं, क्योंकि उर्वशी जब इस संतान को जन्म दे रही होगी तब तक तो बृजभूषण वहां से जा चुका होगा, सृष्टि भी जा चुकी होगी। ऐसे में क्या विनायक और उर्वशी के बीच में प्यार का कोई ऐसा जो कनेक्शन दिखाया गया है जिसके चलते वाकई उर्वशी का कोई ऐसा भाई या बहन है जिसके बारे में झनक भी नहीं जानती हो? तो दोस्तों आइए जानते हैं झनक के परिवार से जुड़े एक और अजीब गजीब किस्से, जिसके बारे में शायद हम इसे बता नहीं सकते हैं या फिर इस एपिसोड में दिखाया होगा। जहां पे सृष्टि और बृजभूषण है, उन्हें नहीं पता उस इतिहास के बारे में, लोग जानते नहीं है, तो असली सच्चाई है क्या? झनक का क्या और भी कोई परिवार है यहाँ पे इस दुनिया में? तो दोस्तों आज की इस खास रिपोर्ट में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहां पर हम झनक के रियल फैमिली यानी उसके असली परिवार के बारे में देखेंगे। बेशक असली परिवार है, हो सकता है कौन, सृष्टि है, बृजभूषण है, लेकिन सृष्टि जब झनक को अपनी बेटी मारने से इनकार कर देती है तो फिर क्या होगा दोस्तों? अब आप लोग सोचेंगे कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहाँ पर बहुत सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ पर मैं ये बताने वाली हूँ जिससे कहानी वाकई बहुत नए सारे किस्से खुल के सामने आएंगे। बताया तो जा रहा है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यह जो बात है ना आपको हिट कर जाए, कि यह जो पॉइंट है कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने ये सोचा ही नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जहां पे एपिसोड में देखा कि जैसा बात किया कि एक दूसरे से उसी फैक्ट वेरिफिकेशन के तौर पे आपको बताऊंगी, और उससे जुड़ा हुआ एक और जरूरी बात यह है कि सामने आया है, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बृजभूषण ने सृष्टि ने दो कहानी सुनाई, सृष्टि ने कुलभूषण की कहानी सुनाई, कुलभूषण ने भी सृष्टि से बातें की, और बृजभूषण यानी जनक के असली पिता ने झनक को भी अपनी कहानी सुनाई। जहां पर इन दोनों कहानी के एक दोनों नए किरदार विनायक और कुलभूषण, बृजभूषण, सृष्टि, ये लोग थे पांचों लोग। इनमें जो जन्म होता है सबसे पहले विनायक के साथ अर्शी का जन्म होता है, एक नई पीढ़ी आती है जो उसके बाद जन्म होता है सृष्टि और बृजभूषण के एक नया जो है संतान हुआ जाता है, जैसे हमारी झनक है। लेकिन आज के खास एपिसोड में जब सृष्टि और विनायक अलग से बातचीत कर रहा है, तो जहां पर विनायक फिर से अतीत के कुछ पन्ने जो है वो खोल के रख दिए, नए राज के बारे में बताते हुए कहता है कि वहां पे विनायक मुंह से कुछ नया ही वर्ड निकल के आ गया है, नई सच्चाई निकल के आ गई है। यह नया सब सच्चाई क्या है? क्या वाकई ही दिल दहला देने वाली होगी? क्योंकि इसके बारे में सृष्टि भी नहीं जानती है, क्योंकि बृजभूषण भी नहीं जानता, क्योंकि उर्वशी भी नहीं जानती है। उर्वशी जानती भी है तो उर्वशी ने कभी किसी को बताया ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि उर्वशी के असली बच्चे को झनक समझकर या फिर यूं कहें कि सृष्टि की बच्ची समझकर जानकर खतरा होगा। क्या उर्वशी भी एक तरीके से अपने आप में मतलबी उर्वशी बनी हुई है? तो इसलिए दोस्तों उर्वशी का जो खुद के जो एक संतान है वो पल रहा था उसके गर्भ में। यह बात विनायक और सृष्टि दोनों ने ही आज के खास एपिसोड में की ये दोनों बातें। यह भी बोला है कि यदि मैंने अपने बच्चे को छोड़ा, यदि मैंने अपने बच्चे को स्वीकार नहीं करी, यदि मैंने अब बृजभूषण के बच्चों को आपको नहीं चाह रहे होते, तो मैं ये बोल रही हूँ कि उर्वशी के घर में बच्चा पल रहा है, कहाँ गया वो उर्वशी के घर में जो बच्चा था? यदि कि बृजभूषण के साथ उसका संपर्क था, रिलेशन था, यदि जो भी हो, उर्वशी और बृजभूषण के बीच में कुछ नहीं हुए, तो उर्वशी के गर्भ में बच्चा कहाँ से आ गया? और सबसे बड़ी सवाल यह है कि यानी सभी मिलाकर उर्वशी के गर्भ में यह विनायक का अगर बच्चा है, जिस बारे में आज से 2-4 एपिसोड में पहले भी सृष्टि ने बात की थी, लेकिन सृष्टि ने यह नहीं बोला था कि क्या बृजभूषण के अलावा सृष्टि और उर्वशी का किसी और के साथ रिलेशन था। यदि रिलेशन था तो वो क्या विनायक था? क्या वो इंसान जो विनायक है कि सृष्टि की बच्ची जो थी वो कौन थी? झनक और अर्शी। तो क्या एक बार फिर से जो बच्ची झनक है, क्या पता वो सृष्टि की बच्ची नहीं बल्कि खुद उसकी बच्ची हो उर्वशी की, लेकिन पल रहे पाले गए या घर में पल रहे बच्चे के साथ यहाँ पे हेर फेर हो गया है। यानी जो बातें कहानी आ रही है
कि सृष्टि के 2 बच्चे हैं, एक तो गर्भ से हुआ है लेकिन 2 अलग अलग बाप के हैं। कहानी में थोड़ा सा जो है ट्विस्ट टर्न हो रहा है, लेकिन जब झनक के परिवार के सदस्य का भंडाफोड़ होगा, आप यहाँ पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजन तो लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। अगर झनक अर्शी सृष्टि के गर्भ से पहले 2 बच्चे हैं, इनकी कहानी के मुताबिक झनक के पिता बृजभूषण है और अर्शी के पिता विनायक है। ये तो बातें क्लियर हो चुकी है। और यदि इन दोनों अलग अलग संतान है तो उर्वशी के पल रहे बच्चे, कौन सा बच्चा पल रहा था, ये बातें विनायक और सृष्टि ने की है। विनायक तो झूठा तो हो बोलेगा नहीं सृष्टि से, वो भी इस मैटर में। ऐसे माहौल में जहां पर झनक की मौत की खबर सुनकर विनायक जो है ऑलरेडी झटका खा चुका है, उसे शॉक लग चुका है। क्या झनक से इसलिए अटैचमेंट ज्यादा है कि वह उर्वशी और विनायक का बच्चा है, या फिर यूं कह देते हैं दोस्तों कि वो बच्चा सृष्टि का ही है जिस बच्चे के बारे में उर्वशी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, या फिर यूं कहें कि हम एक नए पॉइंट को मिस कर रहे हैं। जो उर्वशी ये सारी कहानी के मुख्य किरदार बन के सच को छुपा रही है, यानी भाई उर्वशी को पता है कि जिसके घर में पल रहे बच्चों को वो सृष्टि अपना बच्चा सोच समझकर कहीं जान से ना मार देगी, इसलिए उसने अपने बच्चे में अदला बदली कर दी। यानी कुल मिलाकर ये जो मुख्य किरदार है विनायक, इनका उर्वशी के साथ कोई संबंध है। यदि मान लेते हैं कि संबंध नहीं है तो क्या बृजभूषण भी उर्वशी के संपर्क में थे, उनके साथ कोई रिलेशन था? क्या बृजभूषण को वाकई में उर्वशी से प्यार हो गया था और वो भी सृष्टि से प्यार होने के बाद तो क्या बृजभूषण भी अपना कोई जो है राज छिपा रहे हैं? ये सारी चीजें मिलाकर मैं ये बता रही हूँ आपको दोस्तों कि शायद आप मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे बृजभूषण या तो यहाँ पे सृष्टि, यहाँ पे उर्वशी या विनायक, चारों में से कोई एक तो झूठ तो बोल ही रहा है, किसी राज पे पर्दा डाला जा रहा है। ये चारों यदि किसी एक बात को झूठ बोल रहे हैं तो बेशक ही झनक के अलावा कोई और भी बच्चा होगा जो उर्वशी के से पैदा हुआ होगा। यदि इन दोनों को झूठ बोल रहे हैं तो उर्वशी के घर से बच्चा नहीं होगा और बृजभूषण और उर्वशी की बेटी होगी तो बायोलॉजिकल मदर होगी उर्वशी झनक की। यानी कुल मिलाकर यदि ये चारों किसी का एक झूठ पकड़ा जाए तो झनक का असली परिवार, वो जो इस सारी सच्चाई सामने निकल के आ जाएंगी। झनक को भी पता चल जाएगा कि भाई उसका भी कोई भाई बहन है। तो दोस्तों यह थी आज आपके पसंदीदा सो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग बात जरूर करेंगे और मैं आपका अपने जो पसंदीदा सो झनक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप देखते रहिए और आप अपनी राय हमें जरूर से बताइए। क्या ये सृष्टि विनायक क्या वाकई में कोई राज को छिपा रहे हैं या फिर किसी बड़े राज से पर्दा उठने वाला है, जहाँ पे सृष्टि तो पहले से और जो दोनों को पता चलेगा अपनी माओ को लेकर कि, या फिर झनक को या फिर अर्शी को पता चलेगा अपनी सृष्टि माँ के बारे में ये सब चीजें, तो शायद उसका क्या रिएक्शन होने वाला है दोस्तों, ये भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताते रहिएगा। और यहाँ पे जो सब बोस परिवार में जो अलग से एक तमाशा शुरू हुआ है, जहाँ पे जो है फिर से जो अनिरुद्ध है वो जो है अर्शी को वापस रोकना चाहता है, उसे बोलता है कि तुम मत जाओ छोड़ के। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं। आगे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे आज की खास रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। यहाँ पे तो मिलते हैं हम नए वीडियो के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।